हम प्रमुख अतिथि मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी हंसनगर जी से निवेदन है कि नगर सेवक जो उपस्थित है उनसे भी निवेदन है मंच पे आए। यहाँ का सामने का खाली करूँ स्पेस, यहाँ अभी जागर कार्यक्रम होने वाला। कार्य सम्राट आमदार जिन्होंने पिछले 2017 में 32 से 82 नगर सुनकर लाने वाले ऐसे हम सबों के बीच में आदरणीय आशीष शेलार जी और हमारे नेता इस लोकसभा क्षेत्र के गार्डन सम्राट खासदार आदरणीय गोपाल शेट्टी जी, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हम सबों के हक्का नेता, आपला हक्काचा आमदार आपण म्हणतोय, ऐसा हक्काचे आमदार, अपने हक्का आमदार, जो बोला सो किया, जब बुलाया तब आया, ऐसे आमदार अतुल भातखलकर जी का जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। और हमारे सनातन धर्म में अतिथि आते हैं, अतिथि देवो भव। तो मैं सर्वप्रथम हमारे अतिथि सम्माननीय आशीष शेलार जी का, जो मुंबई के अध्यक्ष आमदार, ऐसे आमदार जो कि विधानसभा में ऐसी बम फोड़ते हैं कि जो पहले एक्स अगाड़ी वसूली सरकार थी उनकी नाकों में दम करने वाले ऐसे आशीष शेलार जी के लिए हमारे वार्ड के अध्यक्ष रमन मिश्रा जी स्वागत करेंगे। दूसरा अपने सबके खासदार गार्डन सम्राट गोपाल शेट्टी जी का स्वागत करेंगे। आप लोग बैठ के फोटो लो। आमदार चाहते सभी के दिलों पे राज करने वाले ऐसे आमदार अतुल भातखलकर जी का रमन मिश्रा स्वागत किए। और हम सबों के जिला के अध्यक्ष हमारे मित्र गणेश खनकर जी, सम्माननीय गणेश खनकर जी का सम्मान कर रहे हैं रमन मिश्रा जी। ज्यादा सम्मान नहीं जी, बहुत सारे लोग विरार, वसई, नायगांव, मेरा रोड, भाईंदर जो यहाँ पर रूम है, लेकिन वो चले गए रहने के लिए। उनके लड़के की उपार्जन शक्ति ज्यादा होने के कारण वो लिए अच्छे घर लिए, वो लोग भी आए हैं। प्रस्तावित भाषण करने के लिए अनुरोध करता हूँ। चलो साइड में जाओ। जागर मुंबई के इस सभा में उपस्थित तुम्हारा काम है इस विराट जन समुदाय के सामने उपस्थित हमारे सभी के मुंबई के नेता, हमारे मुंबई के अध्यक्ष माननीय आशीष शेलार जी, हम सभी के मार्गदर्शक और हम सभी के संकट काल में दौड़ के आने वाले हमारे खासदार माननीय गोपाल शेट्टी जी, जैसे हमें हमारे शिव कुमार जी ने कहा वैसे हमारे लंबे भी नहीं और नजदीक भी नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे साथ में ही चल रहे हैं ऐसे हमारे आमदार माननीय अतुल भातखलकर जी, इस उत्तर मुंबई के अध्यक्ष गणेश खनकर जी, मुंबई के पदाधिकारी, माननीय नगर सेवक और सभी इतने विराट जन समुदाय में आए हुए मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नागरिक बंधु तथा भगिनों। जागर मुंबईचा यानी क्या है? तो जागर मुंबईचा यानी जागते रहो। हमारे आमदार आशीष शेलार जी ने हमें मंत्र दिया है कि कभी भी इलेक्शन आ सकते हैं, और जैसे हमने महाराष्ट्र में बदल लाया है उस प्रकार से इस मुंबई में भी हमको बदल लाना है, और भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा जो है वो इस महापालिका में फहराना है। भाई और बहनों, 1 नवंबर से ये कार्यक्रम पूरे मुंबई में चल रहा है, और योगायोग से हमारे आमदार इस अभियान के प्रमुख है अतुल जी, जिनसे मार्गदर्शन में 36 विधानसभा में यह कार्यक्रम होने वाला है। और जैसे हमने पोल खोल में जिस प्रकार से कार्यक्रम किए, केवल आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पोल खोल में किसी ने भी नहीं डरते हुए दमन प्रवृत्ति का निषेध करते हुए हमने पूरे विधानसभा में हमारा जो पोल खोल का रथ था वो सभी जगह पर घुमाया, और 1 नहीं 2 नहीं तो 65 जो है कॉर्नर मीटिंग की है, और 4 सभाएं की, जिसमें एक सभा तो पूरे मुंबई में जो है
वो पूरी जोर शोर में हो गई, जिसका जो है मीडिया ने भी बहुत जगह पर उसका ये लिया। हमारे ऊपर हमला हुआ, लेकिन उतनी ही ताकत में हमने कांदिवली पूर्व विधान जो स्टेशन के बाजू में हमने बड़ी सभा की। मित्रों, पोल खोल तो हमने की, लेकिन इतना ही रुककर हम आगे नहीं रुकेंगे, नहीं तो हम लोग आगे चलेंगे। मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, लेकिन आपको जाते जाते एक ही बताऊंगा कि हमने जो महाराष्ट्र में बदल लाया है और हमने कांदिवली पूर्व विधानसभा में भी यह बदल लाने का निश्चित किया है। अभी 8 में से 7 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में इस पूरे कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे माननीय आशीष शेलार जी को यह आश्वासित करना चाहता हूं कि जो 8 वार्ड है, ये 8 वार्ड में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक बड़ी मतों से चुन के आएंगे, इतना आश्वासन देता हूं। ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, क्योंकि आप इनके भाषण सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। केवल एक ही बात कहूंगा कि भाजपा आएगा और मुंबई बदलेगा, ये याद रखिए। और ये एक मंत्र लेकर हम घर घर जाएंगे और आगे हमारे आशीष शेलार जी जो कार्यक्रम देंगे वो हमारे वार्डों में, शक्ति केंद्रों में, बूथ में हम अच्छी तरीके से करेंगे, इतना आश्वासन देके मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ठीक है, और आपके जैसा मैं भी आशीष जी का भाषण सुनने के लिए उत्सुक भी हूं, और इसके लिए मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसा भाषण दूं। तो मेरे मन की दुविधा, मैंने मुंबई अध्यक्ष के नाते आशीष जी से बात किया, तो उन्होंने मुझे कहा आप भाषण जरूर करो, लेकिन 5 दिन के कसौटी के जैसा मत करो, T20 जैसा करो, क्योंकि आजकल वो बीसीसीआई के ऑल इंडिया के ट्रेजरर बने हैं, तो वैसे उदाहरण वो देने लगे हैं। मुंबई कर जनता के बीच में दरार पैदा करने की घिनौनी कोशिश कर रहे हैं, और वो अलग अलग बातें बोल रहे, और ये बोल रहे हम ही हिंदुत्ववादी है। अरे हिंदुत्ववादी तो वो है जिन्होंने परसों जिस हमारे एकनाथ शिंदे जी और माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व के सरकार ने ये निर्णय किया, प्रतापगढ़ के यहाँ अफजल खान का थड़गा तो हमने उखाड़ दिया, साथ में प्रतापगढ़ के ऊपर आने वाले दिन में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अफजल खान का जो वध किया उसका शो भी दिखाने का काम कोई करेगा, तो ये महाराष्ट्र की शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार करेगी। ये हिंदुत्ववादी सरकार है। मैं उद्धव जी आपको यह सवाल पूछना चाहता हूं, जब आपने कंगना राणावत का घर गैर कानूनी कारण से माध्यम से आपने उखाड़ने का काम किया, तो मुझे याद है उस नेक्स्ट डे के सामना की 8 कॉलम हेडलाइन थी, उखाड़ दिया। बाद में तो उच्च न्यायालय ने उनको उखाड़ दिया, और बाद में हमारे शिंदे जी और देवेंद्र जी ने पूरा ही उखाड़ दिया। पढ़ाई है वो मराठी में करने का काम किया, इसके लिए आपको मुंबई महानगर पालिका में हम टीचर करके जॉब नहीं दे सकते। आप मराठी के हकदार हैं। ये सरकार सत्ता पर आने के बाद पहला काम कौन सा किया होगा, तो वो मराठी में शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों का, वो उम्मीदवारों को नौकरी देने का काम ये शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने किया है। क्या आप हिसाब दे सकते हैं कि आपके कार्यकाल में मराठी के कितने स्कूल मुंबई महानगर पालिका के ये बंद हुए, वो पब्लिक स्कूल कि वहां इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। सवाल इंग्लिश पढ़ाने के हम विरोध में नहीं है, लेकिन आपने मराठी के माध्यम की स्कूल बंद क्यों किए? आशीष जी, आपको जान के हैरानी हो जाएगी, हमने आंदोलन भी किया
लेकिन तब तक इन्होंने काम तो पूरा किया था, लंबा जाने की आवश्यकता नहीं है। अब महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं मेट्रो बाकी सभी विषयों में ज्यादा जाता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, इन लोगों ने 15-20 बरस में इतना भ्रष्टाचार किया है, और ये भ्रष्टाचार मुंबई महानगर पालिका के समय सेवा करने का काम कर रहे थे। मेरा ये सवाल है, अरे जो नेता जनता के सुख में तो कोई भी जाएगा, लेकिन जनता के दुख में, जनता की नाली के अंदर, ट्यूब के अंदर है वो भ्रष्टाचार, आने वाले दिन में हमको उखाड़ देने का है और मुंबई कर जनता को पानी से लेकर रास्ते तक की सभी सुविधा देना है। फिर से एक बार आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आशीष शेलार जी ने आज इस सर्व नगरसेविका उपस्थित नगरजन बंधूंनी बघितलं, खूप केलं, खूप वर्षापासून करतोय, परंतु मी कधी नेता होऊ शकलो नाही। परंतु शिवकुमार हे आपण सर्वांचे नेते झाले ह्याचा आपण सर्वांना समाधान आहे। आणि म्हणून शिवकुमारने सांगितलं मराठीत बोलायचं तर मराठीला सुरुवात करतो। आणि ह्या मुंबई शहराचा वाटोला कोणी केला, कसा केला, ह्याचा थोडा उहापोह अतुल भातखळकरजींनी केलं। उरलेला सुरलेला सर्व आशीष शेलार जी करतील। और मुझे आगे ये भी पता चला, जब भारत देश के बच्चे तिरंगा लेकर निकल रहे थे रास्ते पे से एयरपोर्ट पे जाने के लिए, तो पाकिस्तान के जो बच्चे थे उन्होंने भी तिरंगा हाथ में ले लिया, उन्होंने भी तिरंगा हाथ में ले लिया। तो किसी पत्रकार ने उनको पूछा कि भारत देश के बच्चों ने तिरंगा हाथ में ले लिया, ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन तुमने तिरंगा हाथ में क्यों नहीं लिया? तो वहां के बच्चों ने बताया कि भाई साहब, ये तिरंगा हम हाथ में लेंगे तो ही हम पाकिस्तान पहुंचेंगे, नहीं तो दूसरा कोई झंडा लेंगे तो हमको कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, हमको कब्रिस्तान जाना नहीं है। ये विशेषता हो गया। ये मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में नहीं तो पूरे दुनिया में भारत देश का जो नाम रोशन हुआ है, ऐसा नेता हमको मिला है। ऐसे नेता हमको महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के रूप में मिले हैं, मुंबई में हमको आशीष शेलार जी ने, जैसा शिव कुमार ने बताया कि 3282 तक नगर सेवकों की संख्या पहुंचाया हमने। हमको आने वाले दिनों में मुंबई शहर का चेहरा मोहरा बदलना है, और चेहरा मोहरा अगर हमको बदलना है तो मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का। मैं तो यहाँ बोलने के लिए आया हूँ, पूरी बात बोलकर ही जाऊंगा। मंच पर उपस्थित हमारे नेता माननीय सांसद गोपाल भाई शेट्टी जी, जो पूरे मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का आने वाले चुनाव में यशस्वी नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे विधायक अतुल भातखळकर जी, जिला अध्यक्ष गणेश खंडकर जी, मंच पर उपस्थित विनोद शेलार, संजय जायसवाल, यहां पर उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष अप्पा बेलवलकर जी, पटेल, सुरेखा पाटिल, सागर सिंह, ज्ञानमूर्ति शर्मा, सुनीता यादव, शिव कुमार झा, दिलीप पंडित जी, रमन मिश्रा जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज पोईसर के सभा में आकर मैं बहुत आनंदी भी हूं और प्रसन्न भी हूं। और इसकी वजह भी बहुत स्पष्ट है। अगर वजह गिनना है तो 3 वजह है। सबसे पहली बात, जागर मुंबईचा ये कार्यक्रम पूरे मुंबई के हर विधानसभा में हम कर रहे हैं। यह आज का 13वां कार्यक्रम है, लेकिन पूरे 13 कार्यक्रमों का मैंने जब रिव्यू लिया तो आज तक के सभी कार्यक्रमों में सबसे सफल और सबसे भारी संख्या का कार्यक्रम आज पोईसर है। दूसरी बात मुझे ये भी अच्छी लगी
यहां पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जमीन से कितने जुड़े हुए हैं, इसका परिचय अतुल जी मैंने यहां पर देखा कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और प्रमुख कार्यकर्ता भी जमीन पर बैठकर पार्टी के काम के साथ जुड़े हुए हैं। और तीसरी बात तो और भी महत्वपूर्ण है, आपने कार्यक्रम के शुरुआत में देखा होगा यहां पर एक जागर देवीचा हा कार्यक्रम झाला। ये जागर जो है वो हमारी माता को आमंत्रित करने का कार्यक्रम होता है, उसको आह्वान करने का कार्यक्रम होता है, उसको बुलावा करने का कार्यक्रम होता है। पूरे मुंबई में 13 जगह पर यह कार्यक्रम हुआ है। मैं खुश इस बात से हूं कि आज ये जागर मेरी माता को बुलाने का कार्यक्रम ये गांवदेवी रोड पर हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात। मित्रों, बात कहां से शुरू करूं? गोपाल भाई ने दिल्ली की बात की, अतुल जी ने तो पानी की मुंबई की बात की। दोनों ने सटीक कहा। आज कहने के लिए इतना सब कुछ है, लेकिन एक बात स्पष्ट करते हैं, ये जागर मुंबई का जो कार्यक्रम है, ये आज हम आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं। कोई चुनाव भी नहीं है। आज ना हम आपसे वोट मांग रहे हैं, हमारे मन में यह भी कल्पना नहीं है किसी के ऊपर सिर्फ आलोचना करके उसको बदनाम करना, इतना ही हमारा काम भी नहीं है। किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ कहना, यह हमारा धर्म भी नहीं है। आज आपसे जागर मुंबईचा ये कार्यक्रम करने आए तो सच की बात बताने के लिए आए हैं। और ये सच की बात थोड़ी कड़वी है, ये मीठी नहीं है। ये सच की बात आप तक पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि अगर ये सच को आपका समर्थन नहीं मिला, इस सच के खिलाफ आपका संघर्ष रूपी आशीर्वाद अगर नहीं मिला, तो मुंबई खतरे में जा सकती है। ध्यान देकर सुनिए, एक खतरा मुंबई पर मंडरा रहा है। यह संगीन भी है, गहरा भी है, मुंबई को खत्म भी कर सकता है, आपको मेरे को जीने का रास्ता बंद भी कर सकता है। यह खतरा मुंबई वासियों तक बताना और मुंबई वासियों की ताकत को जागृत करना, यानी जागर मुंबई का कार्यक्रम है। इसके लिए आज हम आपके सामने आए। दोस्तों, कौन से पार्टी ने कौन सा कार्यक्रम लेना चाहिए, उनकी खुद की जिम्मेदारी है। हम लोकशाही मूल्यों को मानते हैं, हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि कौन सा दल कौन से कार्यक्रम ले, वो उनका अपना कार्यक्रम है। लेकिन कोई दल अगर ऐसा कार्यक्रम ले कि जिसके कारण हमारे एकता की भावना को और हमारे साथ रहने की बात को तोड़ दे, तो उसके खिलाफ बोलना और उसके खिलाफ लोगों को चेतावनी भी देना, ये भी हमारा कर्तव्य है। हम इस बात को भी मानते हैं। हम तो उस नरेंद्र मोदी जी के सेवक हैं जिन्होंने तो नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। हम सबका साथ सबका विकास मानने वाले लोग हैं। हम उसी के साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास भी मानते हैं। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी भाषा के खिलाफ नहीं, हम तो सबको साथ लेने वाले हैं। लेकिन जैसे मोदी जी ने ये कहा है, सबका साथ सबका विकास, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का ये भी नारा है, जस्टिस फॉर ऑल
अपीसमेंट ऑफ नन, इसका मतलब सभी को न्याय और तुष्टीकरण किसी का भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस नारे को भी लेकर चलती है। आज जो मैं बात बताने आया हूं, इस बात का खतरा आप भी समझ लीजिए। 22 अक्टूबर का वो न्यूज़पेपर अभी भी मेरे पास है। हम सब लोग तो दिवाली की तैयारी कर रहे थे अतुल जी। 22 अक्टूबर को उस दिवाली के माहौल में आम आदमी जब ये सोच नहीं रहा था, राजनीतिक बात को समझने के मूड भी नहीं था, उस समय पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के पार्टी के लोगों ने सामना में 8 कॉलम बड़ी न्यूज दी थी। आप में से कितने लोगों ने देखा मुझे नहीं पता, मैं बहुत बारीकी से देखता हूं। मुझे इसके लिए उस बात में खतरा लगा क्योंकि 2.5 साल जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तो पिछला उनका कार्यकाल देखा तो उस पार्श्वभूमि पर जो बात छप कर आई थी वो और भी गंभीर और संगीन थी। न्यूज थी शिवसेना अब चलेगी समर्थन के साथ।